अजमेर से खबर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की 1 साल सोना नहीं खरीदने की अपील से देश भर के सराफा व्यापारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दौड़ना शुरू हो गई है। अजमेर के सराफा संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक बिंदल ने बताया कि ऐसे में तो सराफा व्यापार चौपट हो जाएगा और व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपील से पहले सराफा व्यापारियों हितों और उनके बिजनेस के बारे में भी सोचना चाहिए था। वही सराफा व्यापारी राकेश डिडवानिया का कहना है कि अगर कोई 1 साल सोना नहीं खरीदेगा उसे सोना महंगा होने का नुकसान उठाना पड़ेगा। कस्टमर को क्या लॉस कर सकोगे? एक ले लो, लगाओ तो लगा देना यार, नहीं कर सकोगे भाई। कस्टमर को मैं बताऊँ क्या लॉस है। कस्टमर को ये लॉस है कि जिसके घर के अंदर बेटी 2-3 साल में अब ऐसा अगर पब्लिक सोना नहीं खरीदेगी तो क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, एक बार हमारे कस्टमर्स की और जनता की ये एक मानसिकता होती है कि जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो उनके लिए सोने के लिए वो निवेश करना चालू करते हैं। और कई कस्टमर हिंदुस्तान में कई हैबिट के अंदर उन लोगों में ये है कि वो 5 ग्राम सोना एवरी साल, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम अपनी हैसियत के अनुसार वो सोना परचेज करते हैं। फाइन गोल्ड कि यार बच्ची शादी लायक होगी या बेटे का शादी करेंगे हम लोग, उस टाइम हम लोग फाइन गोल्ड को दे देंगे और ज्वेलर्स को लेबर पे कर देंगे और हमारी ज्वेलरी आ जाएगी। तो वो इस चीज़ के अंदर सोचते हैं। और अब क्योंकि सोना पिछले अगर हम लोग 10 वर्ष से 15 वर्ष की तुलना करें तो सोना हर साल एवरेज 20 से 25% की ग्रोथ कर रहा है। तो अगर 1 साल तक वो सोना परचेस नहीं करेगा तो जहाँ स्टैंडर्ड गोल्ड करीबन 1.5 लाख रुपए चल रहा है तो उसको नेक्स्ट ईयर वो 2 लाख, 2.25 लाख रुपए मिलेगा। तो छोटा सा अगर 10 ग्राम का भी तो कस्टमर होगा तो उसको 75,000 रुपये का फर्क पड़ता है, यानी 100 ग्राम पर 7 लाख रुपए का उसको नुकसान होगा। थोड़ा कस्टमर को यहाँ पीड़ा जरूर हो सकती है कि यार भैया हम लोग तो एवरी ईयर सोना लेते हैं, बर्थडे पे लेते हैं, दीपावली पे लेते हैं और वो सोना नहीं ले पाएंगे। तो ये एक सोचने का विषय है क्योंकि वो कैपिटल के रूप में अपने गोल्ड को देखते हैं, इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को देखते हैं। राकेश प्रधानमंत्री के बयान को किस तरह देख रहे हैं आप? हमारे प्रधानमंत्री ने कल देश में एक जनसभा में एक बयान दिया है कि देश का हर वासी सोना नहीं खरीदे साल भर। अब ये बयान एक ऐसा बयान लगता है जिससे समझ में नहीं आता है। अगर कोई भी हिंदुस्तान का निवासी सोने का जेवर नहीं खरीदेगा तो अपनी बच्ची की शादी में क्या देगा? और उसके अलावा अगर सोना चांदी नहीं बिकेगा तो ज्वेलर्स क्या करेगा? ज्वेलर्स के तो ऊपर एक बहुत बड़ी एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी तलवार लटका दी है जिससे ना तो वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। हमारे इस ज्वेलर्स मार्केट में 500 रुपये रोज़ कमाने से लेके 5,000, 10,000 रुपये रोज़ कमाने जैसे कारीगर हैं। अगर वो इनकी नहीं बिकेगा सोने का जेवर और नहीं पब्लिक खरीदेगी तो उनकी रोटी रोजी क्या चलेगी? अब उनकी रोटी रोजी चलाने के लिए प्रधानमंत्री जी कोई ऐसी गारंटी योजना दे रहे हैं जिससे ज्वेलर्स की, सुनारों की घर की दाल रोटी मिल जाए, उनका परिवार पल जाए। तो ये हमारी डिमांड भी है। अगर जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सोने का जेवर मत खरीदो और हिंदुस्तान की जनता उनकी बातों में आके अगर सोना नहीं खरीदती है, जेवर नहीं खरीदती है, तो ज्वेलर्स की और कारीगरों की गारंटी लेंगे प्रधानमंत्री जी। एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये बात है कहते शादी ब्याह हो या कोई गिफ्ट में सोने चांदी का जेवर मत दो। अरे सोने चांदी का शादी में अगर एक बच्ची को माँ बाप 4 चूड़ी, अंगूठी, 1 हार, चैन नहीं देगा तो स्त्री धन कहाँ से पैदा होगा? ये तो एक बयान ऐसा हो गया जिससे मोदी जी एक तरफ तो महिला के विरोध में, महिला के फेवर में कानून बनाना चाह रहे हैं, जो महिला कानून पहले ही पास हो चुका है। खाली राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, महिला का विरोध के हिसाब से बोल रहे हैं मोदी जी। ऐसी विरोधी पर काजगार मोदी जी एक लाइन पर चलना चाहिए, ना कि 2 पत्ती पे चले। कभी मोदी जी का कानून बनाना चाहते हैं महिला के फेवर में, एक तरफ महिला के दे देते हैं। तो सोना जिसका जेवर एक महिला के स्त्री धन के रूप में भी माना जाता है और उसकी सुरक्षा मानते हैं। ये बयान आने के बाद सराफा संघ कोई विरोध प्रदर्शन की भी तैयारी कर रहा है क्या? बयान आया है, अब हमारे सब शराब लोग बात जब लग चल रही है, इसका इफेक्ट क्या आता है आम पब्लिक में वो देखेंगे। आम पब्लिक भी सोना खरीदे बगैर रुकने वाली नहीं है। तो सोना एक शादी ब्याह में देना, एक उपहार में देना एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी देता लेता है। अगर बिक्री का इफेक्ट पड़ेगा
तो सराफा व्यवसाय भी ये सोचेगा कि इसका विरोध कैसे किया जाए, क्या आंदोलन किया जाए, कैसे बात की जाए। या हम मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि ज्वेलर्स और ज्वेलर्स से जुड़े हुए जितने भी कारीगर हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका आप पैकेज बांध दें जिससे उनकी दाल रोटी चल जाएगा। हम हमारी दुकानें भी 1 साल तक के लिए मंगल कर देंगे। हमारी दाल रोटी को सुरक्षित करें, उसके बाद ऐसा बयान देवे। अशोक बिंदल, पूर्व अध्यक्ष अजमेर सराफा संघ अजमेर।